Hello students, welcome back to the channel, and in this video we are going to start one of the most important chapter of English grammar। जी हाँ, ये इंग्लिश ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। आप इस चैप्टर के इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हो कि आप अपनी इंग्लिश की बुक्स देख लीजिए। आप इस इंग्लिश की बुक में आप एक भी ऐसा सेंटेंस यू वॉन्ट बी फाइंड विदाउट एनी वर्ब। आपको एक भी सेंटेंस जो है वो बगैर वर्ब का नहीं मिलेगा, छोटा वर्ब हो या बड़ा वर्ब हो, आपको वर्ब ज़रूर मिलेगा। तो आप सोच रहे हो कि इतने सारे सेंटेंसेस हैं, इन सेंटेंसेस में आपको एक भी वर्ब के बगैर सेंटेंस नहीं मिल रहा है, तो इस चैप्टर का, इस टॉपिक का कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जो है वो अच्छे तरीके से देखिए, आखिरी तक देखिए। उम्मीद करता हूँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपको इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद वर्ब चैप्टर से कोई भी दिक्कत नहीं रह जाएगी, क्योंकि वर्ब को अच्छे से पढ़ना मतलब इंग्लिश अच्छे से पढ़ना, वर्ब को अच्छे से समझना मतलब इंग्लिश अच्छे से समझना। तो उम्मीद करते हैं कि आप भी अच्छे से जो है वो देखिएगा। चलें वक्त बर्बाद नहीं करते हैं, हम शुरू करते हैं वर्ब। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशंस। वर्ब होते क्या है? What are verb? What is a verb? वर्ब क्या होते हैं? वर्ब आर द वर्ड्स दैट शो एक्शन, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्या कर रहे हो, तो आप जो है वो आंसर करोगे कि मैं बैठा हुआ हूँ, या मैं पढ़ रहा हूँ, या मैं वीडियोस देख रहा हूँ, या मैं खा रहा हूँ, या मैं पी रहा हूँ। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये क्या है? ये काम है, और ये जो काम है यही कहलाते हैं वर्ब। सिर्फ काम ही नहीं, और भी मैं आपको बताता हूँ वर्ब क्या क्या हमें शो करता है। वर्ब शोज एक्शन, वर्ब शोज स्टेट ऑफ बीइंग एंड अक्यूरेंस। ये तीन चीज़ें, ये दो चीज़ें फिलहाल आप समझिए कि वर्ब, अगर आपने ये दो चीज़ों को समझ लिया तो आपका वर्ब कंप्लीट हो गया। पहली चीज़ एक्शन। एक्शन क्या होता है? जैसे कि मैंने अभी आपसे क्वेश्चन किया था कि आप क्या कर रहे हो, तो बैठे हुए, एक्शन है ना। एक्शन मतलब हर वो चीज़ जिसमें हमारे जिस्म का इस्तेमाल हो रहा है, हमारे जिस्म का किसी भी चीज़ का कोई इस्तेमाल हो रहा है, दिमाग का, दिल का, हाथ का, पैर का, ये सारी चीज़ें जो है वो एक्शन ही तो है। एक्शन का मतलब ही होता है काम, किसी भी तरह का काम जो है वो कहलाता है एक्शन। तो ये वर्ब है। दूसरी चीज़ें हमें क्या शो करती हैं? स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब, जैसे कि एक्शन जो है वो हमें बताता है कि हम क्या करते हैं, वहीं हमको जो है वो स्टेट ऑफ बीइंग हमको बताता है कि हम क्या हैं। सो स्टेट एक्शन मीन्स एक्शन टेल अस अबाउट व्हाट डज द सब्जेक्ट, एंड स्टेट ऑफ बीइंग टेल्स अस अबाउट व्हाट इज द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, उसकी सिचुएशन क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, उसकी कंडीशन क्या है, ये हमें जो है वो बताता है स्टेट ऑफ बीइंग। वो क्या कर रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, सोच रहा है, बोल रहा है, ये क्या है? तो ये हैं आपके एक्शन। तो वर्ब जो है ये दो चीज़ें हमें शो करता है कि स्टेट ऑफ बीइंग मतलब आप क्या हो, और एक स्टेट ऑफ एक्शन मतलब आप क्या करते हो। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपके कहलाते हैं वर्ब। जैसे कि अगर मैं कहूँ द बॉय रन्स, लड़का दौड़ता है, तो इसमें काम है, इसमें एक्शन है दौड़ने का, ये आपका वर्ब है। आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा पढ़ाने का काम जो है, मेरा काम चल रहा है पढ़ाना, तो ये जो है वो एक वर्ब है। ठीक है। उसी तरीके से मैं कहूँ कि आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ, तो यहाँ पर मेरे टीचर होने को बताया जा रहा है ना, मेरे स्टेट ऑफ बीइंग को बताया जा रहा है, मेरे एग्जिस्टेंस को बताया जा रहा है कि मैं क्या हूँ। ये जो है वो आपको स्टेट ऑफ बीइंग बताते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, जैसे कि एक और एग्जांपल देख लीजिए, शी इज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। वो एक डॉक्टर है मतलब हम उसकी पोजीशन बता रहे हैं कि नहीं वो अभी एक डॉक्टर है, तो ये जो है वो आपकी पोजीशन है, मतलब स्टेट ऑफ बीइंग शो कर रहे हैं, है ना। उसी तरीके से हमारे पास एक वर्ड है अक्यूरेंस। अक्यूरेंस का मतलब कि ये हमें किसी काम, किसी कोई इवेंट बताते हैं, कि जैसे कल एक एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है, परसों ये हुआ था, वो हुआ था। ये जो भी कोई भी एक इवेंट, कोई भी घटना जो है वो घट जाती है, कोई भी एक्सीडेंट होता है, इसको हम लोग कहते हैं अक्यूरेंस। ये हमें शो करते हैं अक्यूरेंस। अब हम आगे बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वर्ब की तरफ। वर्ब के मेनली जो है वो दो टाइप्स होते हैं। एक आपका होता है हेल्पिंग वर्ब, या उसको हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। दूसरा जो है वो हमारा होता है मेन वर्ब, जिसको हम लोग लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं, लेक्सिकल वर्ब। ये दो जो है वो हमारे वर्ब के टाइप्स होते हैं, एक मेन वर्ब जिसको हम लोग लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं, और एक हमारा हेल्पिंग वर्ब जिसको हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। मेन वर्ब क्या होते हैं? मेन वर्ब शोज एक्शन, है ना। मेन वर्ब जो है वो हमें एक्शन शो करते हैं, मतलब जो हमने प्रॉपर वर्ब की डेफिनेशन बताई थी एक तरीके से, कि कोई काम, ये आपका मेन वर्ब है। आप खेल रहे हो, मेन वर्ब है। कूद रहे हो, मेन वर्ब है। पढ़ रहे हो, मेन वर्ब है। या किसी भी तरीके से, एक्चुअली काम जो है ना बच्चों, वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है मेंटल वर्क, एक होता है फिजिकल वर्क। मेंटल वर्क मतलब जिसमें आपके दिमाग का इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें आपके जहन का इस्तेमाल हो रहा है,
वो हो गया मेंटल वर्क। और जैसे कि सोचना, समझना, किसी चीज़ों को ऑब्जर्व करना, इसमें जो है वो आपका दिमाग का इस्तेमाल हो रहा है, ये आपका मेंटल वर्क है। तो ये भी, चाहे आप काम दिमाग से करो या जिस्म से करो, ये आपके कहलाएंगे मेन वर्क। उसी तरीके से दूसरा जो टाइप होता है काम का, वो होता है फिजिकल वर्क, मतलब कि दौड़ना, भागना, जिसमें आपके हाथ पैरों का इस्तेमाल हो रहा है, वो फिजिकल वर्क। तो चाहे काम मेंटल वर्ब हो या फिजिकल वर्ब हो, हर तरह का काम जो है वो आपका मेन वर्ब ही में काउंट हो जाएगा। जैसे कि ही ईट्स फूड, वो फूड खाती है, इसमें खाना एक्शन हो रहा है, काम हो रहा है, तो ये जो है वो वर्ब कहलाएगा। दे प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलते हैं, इसमें खेलने का काम हो रहा है, इसमें एक्शन हो रहा है, ये जो है वो आपके कहलाएंगे मेन वर्ब। उसी तरीके से द डॉग बार्क्स, कुत्ता भौंकता है, भौंकना एक काम है, तो ये जो है वो आपके कहलाएंगे मेन वर्ब। तो उम्मीद है कि आपको मेन वर्ब समझ में आ गया होगा। मेन वर्ब का मतलब काम, किसी भी टाइप का काम जो है वो आपके कहलाते हैं मेन वर्ब, चाहे वो फिजिकल वर्क हो या मेंटल वर्क। आगे बढ़ते हैं और हमारा दूसरा टाइप शुरू होता है, वो है वर्ब का। और दूसरा टाइप जैसे कि मैंने आपको बताया हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम लोग जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। ये जो है वो हमारा दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब, इसको जो है वो हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब के आप नाम से ही पहचान ले रहे हो कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। हेल्पिंग में हेल्प वर्ड आ रहा है, सो हेल्पिंग वर्ब हेल्प्स द मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो है वो मेन वर्ब की हेल्प करते हैं। किस चीज में हेल्प करते हैं? सो मेन वर्ब की जो है वो सेंटेंस, मेन वर्ब के जो है ना वो कभी कभार मेन वर्ब जो है वो यूज तो हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूं कि हमारे पास एक वर्ड है आई प्ले, मैं खेलता हूं, लेकिन क्या आपको इस खेलने की, मेरे खेलने की टाइमिंग पता चली है कि मैं कब खेलता हूं? मैं अभी खेल रहा हूं कि खेला था, मैं खेल चुका हूं या मैं खेलूंगा, ऐसा कुछ टाइमिंग पता चला? नहीं पता चला, क्योंकि इसमें मेन वर्ब नहीं है। कभी कभार जो है वो हमको हेल्पिंग वर्ब के मेन वर्ब के साथ साथ हमको हेल्पिंग वर्ब का भी जो है वो इस्तेमाल करना पड़ता है, ताकि हम जो है वो किसी काम का टेंस बता सकें, किसी काम की टाइमिंग बता सकें कि कोई काम जो है वो कब हो। उसी तरीके से अगर मैं कहूँ आई एम प्लेइंग, अब इस सेंटेंस को आप पढ़िए और इसमें क्या पता चला कि मैं खेल रहा हूं। इसका मतलब मेरा काम अभी चल रहा है। मेरे काम की टाइमिंग तो आपको पता चलेगी, नहीं मेरा काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ, मेरा काम तो अभी चल ही रहा है, तो इससे आपको टाइमिंग पता चल गई। उसी तरीके से एक और मैं अगर बताऊं आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था, तो इससे भी मेरे काम की आपको टाइमिंग पता चल गई कि अच्छा मेरा काम जो है वो किसी टाइम में चालू था, अब बंद हो गया है, अब खत्म हो गया है। उसी तरीके से एक और सेंटेंस बता दें, आई विल प्ले, मैं खेलूंगा, तो इसमें भी आपको मेरे काम की टाइमिंग पता चल गई कि अच्छा ये काम जो है वो मेरा फ्यूचर में चालू होगा, अभी कल खेलूंगा, परसों खेलूंगा, कभी भी फ्यूचर में, अभी तो नहीं खेल रहा हूं और ना ही वो खेल चुका है। तो इससे जब हेल्पिंग वर्ब जो है ना वो यही हेल्प करते हैं कि दो तीन तरीके से हेल्प करते हैं कि पहले जो हेल्प हो गया वो सेंटेंस में हेल्प करते हैं मेन वर्ब की, ताकि जो है वो मेन वर्ब का टेंस पता चल जाए, टाइम पता चल जाए। कभी कदार हमको जो है वो सेंटेंस का नेगेटिव बनाना होता है, जैसे कि अगर मैं कहूं कि आई प्ले, अगर इसको हमको नेगेटिव बनाना है तो आप कैसे बनाओगे? तो आप इसको आई नॉट प्ले तो नहीं लिख सकते, सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। यहां पर हम हेल्प लेते हैं हेल्पिंग वर्ब की और हम कहेंगे आई डू नॉट प्ले। तो यहां पर जो है वो हमने डू यानी कि हेल्पिंग वर्ब का जो है वो इस्तेमाल किया है ताकि हम सेंटेंस का नेगेटिव बना सकें। तो आप ध्यान में रखिएगा कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो किस लिए कहते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो सेंटेंस में मेन वर्ब की हेल्प करते हैं। किन किन चीजों में हेल्प करते हैं? तो हेल्प करते हैं टेंस बताने में, वो हेल्प करते हैं किसी के जो है वो आपके नेगेटिव बनाने में, ठीक है, सेंटेंस को नेगेटिव बनाने में। उसी तरह से सेंटेंस को जो है वो इंटेरोगेटिव बनाने में भी जो है वो हमारे हेल्प करते हैं। तो ये होते हैं आपके हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब बच्चों दो टाइप्स के होते हैं। हेल्पिंग वर्ब होते दो टाइप्स के हैं। एक आपका होता है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब या फिर उसको हम कहेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। दूसरे जो है वो हमारे होते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब या आप उसको कह लीजिए मॉडल हेल्पिंग वर्ब। दो टाइप्स, एक प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, दूसरा जो है वो हमारा हो गया मॉडल हेल्पिंग वर्ब। तो हमें फिलहाल के तौर पर अभी ये नहीं पढ़ना है, हम जो है वो आगे बढ़ेंगे, अभी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की तरफ जो है वो हम पढ़ेंगे। पहले हम इसको समझेंगे। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में एक्चुअली होते हैं 11 वर्ब। एक होते हैं इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज और डिड। ये 11-12 जो है वो आपके हेल्पिंग प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, इनके जो है वो हम पढ़ेंगे। अब इसमें भी जो है
वो तीन टाइप्स के वर्ब हो जाएंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में भी। ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं या मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, इसको जो है वो हम लोग कहते हैं बी वर्ब, इसको हम लोग कहेंगे बी वर्ब। और ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं अभी दूसरे कलर से, इसको हम लोग जो है वो कहेंगे हैज या हैव वर्ब। और इसको जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं ये आपके कहलाएंगे डू वर्ब। तो ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जो है ये तीन टाइप्स के हो गए, एक बी वर्ब, दूसरा आपके जो है वो हो जाएंगे आपके क्या नाम है, हैज वर्ब या हैड वर्ब, और तीसरे जो है वो आपके डू या डज वर्ब। ये जो है वो तीन टाइप के जो है वो वर्ब आपके प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में हो जाते हैं। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जो है वो क्या नाम है, इनको भी हम देखेंगे, सबके यूजेस जो है वो एक्चुअली वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए इसलिए हम इसको अभी यहीं पर जो है वो खत्म करेंगे। हम अगले वीडियो में इन सारी चीजों के यूजेस भी पढ़ेंगे। अभी जो सारी बेसिक चीजें हैं कि इज क्या है, सॉरी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब क्या है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, ये सारी चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे। यूजेज हम इसका तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम पढ़ नहीं लें तब तक। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और जैसे हम पढ़ेंगे उन्हीं सारी चीजों में हम आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर देंगे। आप फिक्र ना करें, आपको कोई भी ऐसी चीजें छूटी नहीं, आपका कोई भी ऐसा चीज छूट नहीं सकता है जिससे आपके एग्जामिनेशन पे या आपके जो है वो क्या कहते हैं आपकी पढ़ाई में दिक्कतें हों, कुछ भी ऐसा नहीं होगा, आई प्रॉमिस। तो ये था हेल्पिंग वर्ब जिसको हमने पढ़ लिया कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो मेन वर्ब की हेल्प करते हैं। कौन कौन सी चीज़ों में हेल्प करते हैं, टेंस बताने के लिए हेल्प करते हैं, कभी कभार जो है वो नेगेटिव बनाने के लिए मेन वर्ब की हेल्प कर देते हैं, कभी कभार जो है वो इंटेरोगेटिव बताने के लिए भी जो है वो हम मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब की हेल्प ले लेते हैं। अब हमने भी ये भी देख लिया कि हेल्पिंग वर्ब भी जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, एक प्राइमरी होते हैं, एक मॉडल जो है वो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। मॉडल हेल्पिंग वर्ब अभी हमें नहीं पढ़ना है, हमने प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में हमने देख लिया इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज और डिड होते हैं। इनको भी हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड कर लिया है। एक बी वर्ब होते हैं जिसको हम लोग इज, एम, आर, वॉज, वेयर कहेंगे, एक जो है वो डू वर्ब होते हैं जिसको हम लोग डू, डज, डिड में डिवाइड कर लेंगे, एक होते हैं हैज वाले वर्ब में जिसको हम लोग हैज, हैव और हैड में डिवाइड कर लेंगे। तो चलिए आप बढ़ते हैं आगे। और जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वर्ब का वो है हमारा लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या होता है, आपको याद है कि मैंने अभी आपको मेन वर्ब में क्या पढ़ाया था, मेन वर्ब जो है वो आपको एक्शन शो करता है, राइट। हेल्पिंग वर्ब ठीक उसका उल्टा है, हेल्पिंग वर्ब में सारी चीजें होंगी लेकिन इसके अंदर कोई एक्शन नहीं होगा, किसी तरह का कोई काम नहीं होगा। अगर ऐसा वर्ब जो वर्ब तो है लेकिन कोई काम शो नहीं कर रहा है, वो वर्ब आपके कहलाएंगे लिंकिंग वर्ब। चलिए मैं आपको एग्जांपल के साथ समझा करके दिखाता हूं। द सूप स्मेल्स टेस्टी, सूप जो है वो बहुत अच्छा, सूप की जो है वो खुशबू बहुत अच्छी है। अब इसमें मैंने ये तो कहा, लेकिन क्या इसमें कोई काम आपको दिखा, किसी तरह का कोई काम हुआ, किसी तरह का कोई एक्शन हुआ? नहीं हुआ। इसमें वर्ब जो है वो तो है, वर्ब आपका जो है वो स्मेल तो हो गया लेकिन इसमें किसी तरह कोई काम नहीं हुआ, ऐसे वर्ब को हम लोग कहेंगे लिंकिंग वर्ब। ठीक उसी तरीके से शी इज हैप्पी, वो या ही इज हैप्पी, वो खुश है, तो इसमें इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है आपका, लेकिन ये जो वर्ब है वो किसी तरह का कोई काम शो नहीं कर रहा है, इसीलिए हम इसको कहेंगे लिंकिंग वर्ब। ठीक उसी तरीके से जो हमारा तीसरा एग्जांपल है शी लुक्स टायर्ड, तो यहां पर जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया है, सॉरी हमारा जो वर्ब हो गया है वो लुक्स। लुक्स जो है वो हमारा वर्ब तो है लेकिन मैंने कह दिया कि वो थकी सी दिख रही है, लेकिन क्या इसके अंदर कोई काम हुआ? किसी तरह का कोई भी काम नहीं हुआ। तो जब काम नहीं हुआ है तो ये मेन वर्ब नहीं होंगे, यानी कि ये जो है वो आपके लिंकिंग वर्ब। काम नहीं मतलब लिंकिंग वर्ब। बस आप चीजें ध्यान में रखें, जैसे कि मैं कहूँ कि आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं, इस सेंटेंस में किसी तरह का कोई एक्शन हुआ? नहीं हुआ। वर्ब है, बिल्कुल है, एम जो है वो वर्ब है लेकिन कोई काम नहीं हुआ है, इसका मतलब ये लिंकिंग वर्ब। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको जो चीजें हैं वो समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। ये कुछ चीजें थी जैसे कि कॉमन जो है वो लिंकिंग वर्ब में आपको ये बता दिया गया कि जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज, हैव, ठीक है, सॉरी इज, एम, आर, वॉज, वेयर, सीम, बिकम, लुक, फील, टेस्ट, स्मेल, अपीयर, ये जो सारी चीजें हैं ये आपके लिंकिंग वर्ब में ही आते हैं अक्सर। जैसे कि अगर मैं कहूं शी बिकम्स अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर बन गई, इसमें फिलहाल में इस सेंटेंस में कोई एक्शन हुआ? किसी तरह का कोई भी एक्शन नहीं हुआ, इसका बस हमने ये कहा, उसमें वर्ब है, बिकम आपका वर्ब हो गया है लेकिन कोई एक्शन शो नहीं हुआ, किसी तरह का कोई काम शो नहीं हुआ, इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब। उसी तरीके से लुक्स,
जैसे मैंने अभी बताया कि शी लुक्स टायर्ड या यू लुक्स ब्यूटीफुल, बहुत वो आप जो है वो बहुत खूबसूरत दिखते हैं। यहां पर मैंने आपकी तारीफें की लेकिन किसी तरह कोई काम नहीं हुआ, कोई एक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब ये जो है वो आपके लिंकिंग वर्ब है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हमारे जो है वो मेन वर्ब के टाइप्स शुरू हो रहे हैं। अब यहां से हम जितने भी वर्ब पढ़ेंगे, चाहे वो हम ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव पढ़ें या आगे के और जो हम टाइप्स पढ़ेंगे वर्ब के, वो सारे आपके मेन वर्ब के ही टाइप्स कहलाएंगे। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, चलिए हम देखते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब हम उसको कहते हैं जब हमें किसी एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी। सेंटेंस हमने पढ़ा, वर्ब हमने पढ़ा और वर्ब को पढ़ने तक हमको ऐसा लगा कि नहीं, सेंटेंस जो है वो अधूरा ऐसा है, हमको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है, हमको इसके बाद कुछ चीजें लगाने की, कुछ चीजें ऐड करने की जरूरत पड़ रही है। इसका मतलब ये जो है, जब भी आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी वो आपके कहलाएंगे ट्रांजिटिव वर्ब। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं कहूं, जैसे कि आई शॉ, मैंने देखा। अब मैंने क्या देखा, अब सेंटेंस अधूरा अधूरा सा नहीं लग रहा है ये। अगर ऐसा नहीं कि मैंने यहां पर आई शॉ अगर फुल स्टॉप लगा दिया है तो ये सेंटेंस गलत नहीं है। ट्रांजिटिव हम इंट्रांजिटिव वर्ब के अकॉर्डिंग कहेंगे कि नहीं, ये जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि हमको यहां पर जो है वो सेंटेंस अधूरा सा दिख रहा है, हमको किसी चीज की जरूरत है। मैंने देखा, क्या देखा, मुझे ऑब्जेक्ट की जरूरत है ना। तो हम कहेंगे कि आई शॉ अ क्रो, मैंने एक कौवा देखा। अब यहां पर हमको ऑब्जेक्ट मिल गया है, हमारा सेंटेंस जो है वो क्लियर हो गया है, एकदम कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि हमने जो है यहां पर ऑब्जेक्ट ऐड किया है। और जब हम ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं तो वो कहलाते हैं आपके ट्रांजिटिव वर्ब। जब हम वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट भी लगाएंगे, जब हमें वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, वैसे वर्ब आपको कहलाएंगे ट्रांजिटिव वर्ब। उसी तरीके से अगर आपको और एग्जांपल दूं, जैसे कि मदर बेक्ड, मम्मी ने बनाया। अब मम्मी ने क्या बनाया, सेंटेंस ये खुद में कंप्लीट है लेकिन हमें अधूरा अधूरा सा लग रहा है। कंप्लीट मतलब मैं वो नहीं कह रहा हूं कि सेंटेंस अपने में, मतलब ये सेंटेंस गलत नहीं, सेंटेंस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए कि यहां एक कंप्लीट मीनिंग मिल गया, वो सेंटेंस है लेकिन अधूरा सेंटेंस है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सेंटेंस जो है वो समझ में नहीं है, हमें यहां पर ऑब्जेक्ट की जरूरत है। तो जब भी हमें वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, जैसे कि मदर बेक्ड अ केक, मम्मी ने एक केक बनाया। अब यहां पर हमने ऑब्जेक्ट ऐड कर लिया है, तो ये कहलाएंगे आपके ट्रांजिटिव वर्ब। तो जब भी हम वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, जब भी हमें वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, वो कहलाएंगे ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक इसका उल्टा होते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। जब हमें बगैर ऑब्जेक्ट के भी जो है वो सेंटेंस एकदम कंप्लीट सा दिख रहा है, बगैर ऑब्जेक्ट के भी जो है वो लगा कि नहीं, सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो गया, तो वो कहलाएंगे आपके इंट्रांजिटिव वर्ब। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं कहूं, जैसे कि द सन हैज राइजन, सूरज निकल चुका है। क्या आपको ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं लग रहा, इसमें किसी चीज को ऐड करने की जरूरत है? मुझे तो नहीं लग रहा। ये एक आपस में खुद कंप्लीट सेंटेंस है कि हाँ, अब जो है ये सूरज निकल चुका है, सेंटेंस एक कंप्लीट सेंटेंस हो गया है। तो ये एक आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि आपको यहां पर ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं। एक चीज गौर कीजिएगा, अब हम इंट्रांजिटिव वर्ब में ये कह रहे हैं कि जहां पर ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है वो इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर हमने यहां पर ऑब्जेक्ट जो है वो ऐड कर लिया है तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब नहीं होंगे। नहीं, वो इंट्रांजिटिव वर्ब होंगे। आपको एक्चुअली वर्ब तक आना है, वर्ब तक सेंटेंस को पढ़ना है और फिर देखना है कि क्या हमारा जो है वो सेंटेंस यहां पर कंप्लीट हुआ। तो हाँ, हो गया है, इसका मतलब जो है हमको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, मतलब वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। फिर आप दूसरा सेंटेंस जब आएगा तो दूसरे सेंटेंस को भी आप पढ़िए और देखिए कि क्या यहां पर आपने वर्ब तक जो पढ़ा, यहां पर आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया है, नहीं हो रहा है, आपको ऑब्जेक्ट अधूरा अधूरा सा लग रहा है, आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत है, मतलब ये जो है वो आपके ट्रांजिटिव वर्ब। जब आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत है, जब आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, जब आपको ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, तो वो कहलाएंगे आपके ट्रांजिटिव वर्ब। और जब वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो कहलाएंगे इंट्रांजिटिव। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी।